दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनप्रीत। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसे एक परी ने श्राप दे दिया था। उस श्राप की वजह से राजकुमारी पूरे 100 साल तक सोती रही। यही नहीं, पूरा राज्य, यहाँ तक कि पंछी और जानवर भी सो गए। साल दर साल गुजरते गए। धीरे धीरे पूरा राज्य जंगली पेड़ों और झाड़ियों में छुप गया। यह राज्य सिर्फ किस्से और कहानियों में ही जिंदा था। आहिस्ता आहिस्ता 100 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक राजकुमार उस राज्य को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। इसके बाद क्या हुआ यह हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सा राज्य था
वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। राजा और रानी राज्य के सभी लोगों का ख्याल रखते, लेकिन उन्हें एक दुख था। उनके महल में अभी तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक दिन रानी महल के तालाब के किनारे बैठी हुई थी। सूर्य की किरणें तालाब के पानी को सोने की तरह चमका रही थी। रानी ने उसी वक्त सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान मिल जाए। ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में तब्दील हो गया। मेंढक ने रानी को दुखी देखा तो उसने रानी से दुख का कारण पूछा। रानी ने बताया कि उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। मेंढक ने कहा उनके यहाँ 1 साल के भीतर एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होगा। वक्त गुजरने लगा और मेंढक की कही बात सच साबित हुई। 1 साल गुजरने से पहले ही रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर सूर्य की किरणों जैसी चमक थी। राजा और रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोज़मंड रखा। रोज़मंड के पैदा होने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने महल में एक दावत का इंतजाम किया। इसमें राज्य के सभी लोगों को बुलाया गया। सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी दावत दी गई। सुनहरे जंगल में 13 परियां रहती थी। राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही दावतनामा भेजा। 13वीं परी उन्हें याद ही नहीं रही। राजा के महल में बहुत धूमधाम से दावत हुई। कई तरह के पकवान और शरबत उसमें परोसे गए। दावत खाने आए लोगों ने राजकुमारी को खूब सारे तोहफे और दुआएं दी। परियों ने भी रोज़मंड को ढेर सारे अनमोल उपहार दिए। उन्होंने कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने समझदार होने का उपहार दिया तो किसी परी ने खूबसूरत होने का तोहफा दिया। किसी ने दयालुता का तो किसी परी ने अमीर होने का उपहार दिया। सभी परियां बारी बारी से तोहफे दे रही थी।
यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। जब 12वीं परी के गिफ्ट देने की बारी आई, उससे पहले ही वहां 13वीं परी आ पहुंची। 13वीं परी राजा रानी के दावत ना देने से बहुत नाराज थी। उसने दावतनामा ना मिलने को अपनी बेइज्जती समझा। उसने बदला लेने के लिए रोज़मंड को श्राप दे दिया। उसने कहा 16वीं सालगिरह पर रोज़मंड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद वह तुरंत वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुख से भर गए। उनकी खुशी गम में बदल गई। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने की गुजारिश की। परियों ने उनसे कहा, श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। यह बात सुनकर राजा रानी और दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। अभी उसका आशीर्वाद बचा हुआ था। उसने राजा से कहा, ये सच है कि मैं 13वीं परी के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम जरूर कर सकती हूँ। उसने रोज़मंड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल तक के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़मंड की शादी किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, क्योंकि जब 100 वर्षों बाद रोज़मंड अपनी नींद से जागेगी, हम लोग तब तक जीवित नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। रानी की यह बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोज़मंड के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी समेत राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोज़मंड सोती रहेगी। रोज़मंड की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर और सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गईं। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अब भी वह रोज़मंड को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए।
ताकि रोज़मंड उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। वक्त बीतता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह खूबसूरत, रहमदिल और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसा परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वक्त गुजरते गुजरते वह साल भी आया जब राजकुमारी रोज़मंड का 16वां जन्मदिन था। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। शाम को रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी डायना को रोज़मंड का ख्याल रखने को कहकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देखकर राजकुमारी महल के बागीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी नजर एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर और सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोज़मंड उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोज़मंड भी उसके पीछे उस मीनार में चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोज़मंड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोज़मंड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। राजकुमारी ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली। जैसे ही राजकुमारी ने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी और वह वहीं गिर पड़ी और तुरंत ही गहरी नींद में सो गई।
उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोज़ामंड के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सिपाहियों को रोज़ामंड को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोज़ामंड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, मगर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे ढूंढते हुए वो लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोज़ामंड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोज़ामंड को महल लेकर चलते हैं। इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोज़ामंड को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लेटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जहाँ थे वहीं उसी हालत में सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। बारिश होने लगी। कुछ दिनों बाद राज्य के चारों तरफ घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उग गई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। वक्त गुजरता रहा। कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बनकर रह गया था। उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोज़ामंड की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई राजकुमार रोज़ामंड को पाने की ख्वाहिश में सोए हुए राज्य को ढूंढने आते, लेकिन वह उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ तक कि कुछ राजकुमार तो कोशिश करते हुए कंटीली झाड़ियों में ऐसे उलझ गए कि उनका वहीं अंत हो गया। नतीजे में फिर राजकुमारों ने उधर का रुख करना ही छोड़ दिया। काफी साल गुजर गए। एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्यार करने लगा।
एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस राज्य और राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा। वह रोज़मंड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। राजकुमार इवान पिता से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इवान अपने मन का पक्का था। वह नहीं माना और आखिरकार राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। इवान राजकुमारी को खोजने निकल पड़ा। राजकुमार इवान कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार उस राज्य में पहुंच गया। इत्तेफाक से उसी दिन रोज़मंड को सोए हुए 100 साल पूरे हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों तरफ कंटीली झाड़ियों का जाल देखा। वह बहुत बहादुर था। उसने सीधे अंदर जाने की कोशिश की जगह पहले अपनी तेज और मजबूत तलवार से झाड़ियों को काटना शुरू किया। उसके बाद वह अंदर जाने लगा। इवान अंदर घुसता जा रहा था और झाड़ियों को साफ करता जा रहा था। आखिरकार उसने रास्ता बना ही लिया। जब वह राज्य के अंदर पहुंचा तो वहां का अजब हाल था। जो जिस हाल में था सो रहा था। वह यह सब देखते हुए महल की तरफ चल दिया। महल के गेट पर भी उसने दरबानों को सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा, रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह बड़े से महल में राजकुमारी को तलाशता रहा। आखिरकार वह उस कमरे में पहुंच ही गया जहां राजकुमारी रोज़मंड सोई हुई थी। राजकुमार इवान ने रोज़मंड को देखा तो बस देखता ही रह गया। वह अभी सिर्फ रोज़मंड का नाम और किस्सा सुनकर ही उससे प्यार करता था, लेकिन उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उसके मन में सच्चा प्यार पैदा हो गया। उसने रोज़मंड का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया। रोज़मंड नींद से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक सुंदर राजकुमार को पाया। वह समझ गई कि ये
वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। रोज़ामंड को नींद से जगा देखकर राजकुमार इवान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रोज़ामंड के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे राजकुमारी ने खुशी खुशी मान लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोज़ामंड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत खुश थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोज़ामंड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। 2 दिनों बाद रोज़ामंड और राजकुमार इवान की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राज्य में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी। आपने राजकुमारी रोज़ामंड की कहानी सुन ली। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। आपको नींद आ रही है। आपकी आंखें बंद होती जा रही हैं। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।